भारतीय भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जिसे आज का टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए हमने एक पीडीएफ के रूप में तैयार की हैं, जो आपको आज हम बताने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1922 ईस्वी है ना, यहाँ बिगड़ गया। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा 1922 ईस्वी में किसके द्वारा है ना उजागर व्यक्त किया गया कि भारत का संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जैसे एक नियम आया था, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। तो भारत का संविधान है भारतीयों के अनुसार रखा जाएगा, यह इच्छा किसकी थी? महात्मा गांधी के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण हुआ और भारतीयों की इच्छा के अनुसार महात्मा गांधी ने भारत का संविधान उजागर किया, व्यक्त किया है, समझो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह जो हमारा संविधान सभा का गठन था, ये इसकी मांग किसने की? तो इसकी मांग की मोतीलाल नेहरू जी ने, है ना, क्योंकि उनको संविधान सभा का गठन करना था, इसीलिए उन्होंने इसकी डिमांड रखी। किसके सामने रखी मित्रों? भारतीय संविधान सभा, ब्रिटिश सरकार के पास मांग रखी गई कि भारत का संविधान सभा है इसका गठन हो, और इसको मांग जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति था वो था मोतीलाल नेहरू। तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो कहता है संविधान सभा के विचार और औपचारिक प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आपको बता दें, जो संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसकी जानकारी आपको एम.एन. राय द्वारा दी गई। फिर बात करते हैं संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किए गए, तो जवाहरलाल नेहरू जी के मूर्त रूप संविधान सभा को प्रदान किए गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कांग्रेस ने किस प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था 1936 ईस्वी में, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो नेहरू जी ने की थी, है ना। तो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वर्ष 1942 में। कब? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो कौन सी योजना थी? क्रिप्स योजना थी मित्रों, इसके तहत गठन हुआ था। तब अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की? बाल गंगाधर तिलक, है ना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ये निश्चित बाद में है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में ही कर दी थी। तो मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार बनाया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो बता दें, कैबिनेट मिशन के द्वारा, है ना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सन 1936 में, कब? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो आपको बता दें, फैजपुर में रखी गई।
फिर बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य निर्वाचित हुए। तो तुम्हारा संविधान सभा था, विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित हुए। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। फिर बात कर लेते हैं पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई मित्रों, है ना। तो अगला टॉपिक क्या है? संविधान सभा पुनर्गठित। संविधान सभा जो था हमारा पुनर्गठित हुआ, है ना। देशी रियासतों में कितने प्रतिशत प्रतिनिधि थे? 70% प्रतिनिधि थे मित्रों। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। फिर हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन क्या था हमारा? जो हमारा कैबिनेट मिशन था, जैसे आपको हमने शुरुआत में ही बताया, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमंत्री परिषद में, है ना, प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख पर एक व्यक्ति था, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अब संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। फिर संविधान सभा में किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने नहीं लिया था। यहाँ पे आपको बता दें, जो हैदराबाद का हमारा क्षेत्र था, वहाँ पे एक राजा था जिसने अपना एक अलग देश बनाने की मांग की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हैदराबाद आज हमारे भारत के नक्शे में है ना, वरना वो हमारे भारत के नक्शे में नहीं होता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद हम खो देते और एक इस्लामिक स्टेट बना देते। तब बात कर लेते हैं BR अम्बेडकर जी से जुड़ी कुछ बातें। तो भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कब हुआ था? पश्चिम बंगाल से, है ना। ठीक है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा क्षेत्र में निर्वाचन हुआ कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। तो उन्हें पश्चिम बंगाल की कमान दे दी गई। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए उसने इसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है मित्रों, आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि, जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। फिर यहाँ थे भारतीय संविधान निमंत्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो अक्सर लोगों से पूछा जाता है संविधान किसने बनाया, तो लोगों का उत्तर आता है क्या? अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन गलत। यहाँ पे साफ साफ दिया है भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। इसमें कोई पर्सनल BR अम्बेडकर जी नहीं थे, वो एक पहलू थे जो एक पक्ष के लिए वो कार्यरत थे। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो 1946 में हुए थे। फिर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट तिथि है मित्रों, बहुत पूछी जाती है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 को कर दी गई थी। फिर बढ़ते हैं आगे। जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। फिर संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद जी ने की थी। फिर बात कर लेते हैं संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये तो प्रश्न आपको बहुत मैच करते हैं यहाँ पे, आप कैसे बताएंगे?
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। इस प्रकार से इस दोनों प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? HH बेग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी समितियों की नियुक्ति की? 13 समितियां नियुक्त हुई थी मित्रों। तब फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो तुम्हारा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति समझ रहे ना, स्थायी अध्यक्ष तो वो अलग थे, प्रारूप समिति तो BR अम्बेडकर जी थे। अब बात करते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी? वह संख्या 7 थी, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन संविधान सभा द्वारा गठित समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल भाई, सरदार पटेल जी हैदराबाद को जो भारत में मिलाए थे। ठीक है। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना जो भारत की प्रस्तावना है ना, प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो प्रस्तावना का जो था वो नेहरू जी ने रखते। जब बहुत टैलेंटेड आदमी थे, विदेशों से पढ़ के आए थे, तो ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किसके आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे मित्रों। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान नियंत्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी जी। अब आपको बता दें, जो JP कृपलानी जी थे उन्होंने भारत का फ्लैग बनाया था। अब सीधी सीधी बता समझो, JP कृपलानी जी ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपका। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया 22 जुलाई 1947 को। फिर बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान सभा से संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। फिर बात कर लेते हैं, कुछ टॉपिक हैं हमारे। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, है ना। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। फिर संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो बता दें, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उसमें रखी गई। तो ये था हमारा संविधान।